हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है प्रदीप और आप देख रहे हैं स्पेशल चैनल नेक्सन कंप्यूटर ट्रेनिंग क्लासेस। मैं आज आप लोग को बताने वाला हूं एक न्यू वैकेंसी के बारे में। बिहार बेल्ट्रॉन का है। पिछले कुछ महीने पहले डेटा एंट्री ऑपरेटर आया था, तो उसी तरीके से बिहार बेल्ट्रॉन का एक नई विभाग का भर्ती आया स्टूडेंट यहाँ पे। तो सबसे पहले आप देखिएगा, यहाँ पे आपको क्या करना है, बिहार बेल्ट्रॉन का जो वेबसाइट है उसको आपको ओपन करना है, ठीक है ना। तो बिहार बेल्ट्रॉन आपको कैसे ओपन करना है, यहाँ पे ये किसका है, तो बिहार बेल्ट्रॉन का प्रोग्रामर जो होता है ना, वैकेंसी प्रोग्रामर का सबसे पहले समझिए काम क्या होता है ना, कोडिंग का काम होता है स्टूडेंट, ठीक है ना, प्रोग्रामिंग से रिलेटेड काम होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन है, कौन कौन बंदा फॉर्म भर सकता है, कौन नहीं भर सकता है, ठीक है, कैसे एग्जाम होगा, क्या सिलेबस रहेंगे, ठीक है ना, कैसे सिलेक्शन प्रोसेस होगा स्टूडेंट, ये सारा कुछ आपको एंड तक अगर देखते हैं तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे समझिएगा, आपको पहले क्या करना है, बिहार बेल्ट्रॉन यहाँ पे सर्च करना है। बिहार बेल्ट्रॉन है ना, यहाँ पे बिहार बेल्ट्रॉन आपको हम दिखा देते हैं स्क्रीन पे ले जाके। बिहार बेल्ट्रॉन का वेबसाइट पहले खोलिए। जब वेबसाइट खोलेंगे तो आपको खुल जाएगा इस प्रकार का, और यहाँ पे स्क्रॉल करिएगा, यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे लेटर एंड, यहाँ पे लिखा लेटर एंड सर्कुलर्स में जाएंगे, और यहाँ पे ये 6 तारीख का पब्लिश डेट है 3:25 में, देख पा रहे होंगे 6 तारीख को 3:25 में ये लिखा हुआ इन्फॉर्मेशन रिगार्ड ऑनलाइन है ना रजिस्ट्रेशन फॉर प्रोग्रामर इन बेल्ट्रॉन। प्रोग्रामर का एक नया वैकेंसी आया है, और प्रोग्रामर का कौन कौन फॉर्म भर सकता है इसमें सारा कुछ लिखा हुआ स्टूडेंट। इसमें क्लिक करिएगा, और इसमें देखिए यहाँ पे ये आपको दिख रहा है ना व्यू डिटेल्स में, और व्यू डिटेल्स में ये पीडीएफ में क्लिक करिएगा। जैसे आप पीडीएफ में क्लिक करिएगा तो ये आपका पीडीएफ खुल जाएगा। ये देखिए यहाँ पे 4/11/2024 को ये पत्र जारी कर दिया गया था। पत्रांक नंबर है 5570/2024 है स्टूडेंट। यहाँ पे बिहार बेल्ट्रॉन, जैसे यहाँ पे बोलते हैं ना, उसका फुल फॉर्म होता है बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये एक तरह से क्या है, एक संस्था है बिहार का जो एग्जाम है ना कंडक्ट करवाती है स्टूडेंट, है ना। यहाँ पे जैसे बीएसएससी है उसी तरीके से ये भी है, और इसके द्वारा अंडरटेकिंग मतलब जितने भी बिहार में गवर्नमेंट मतलब जितने भी है प्लेसेस है उसमें आपको इसके द्वारा कैंडिडेट लेकर और उसको विभाग को दिया जाता है। तो सबसे पहले इसमें समझते हैं कि इसमें कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं और ये सरकारी जॉब है या नहीं है। स्टूडेंट ये जो है एक गवर्नमेंट जॉब तो फुल्ली नहीं बोल सकते हैं, लेकिन आपको अर्ध सरकारी बोल सकते हैं। इसमें 60 साल तक आपका रहता है कि 60 साल तक आपको कहीं हटाया नहीं जाएगा, ठीक है ना। एक कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रहता है, लेकिन आपको ऐसा नहीं कि राजकर्मी का दर्जा नहीं मिलेगा। चलिए आगे समझते हैं सबसे पहले कि कैसे कौन कौन बंदा फॉर्म भर सकता है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले नंबर यहाँ पे ये समझना है, देखिए यहाँ पे ये समझना है स्टूडेंट यहाँ पे कि कौन कौन सबसे पहले फॉर्म भर सकता है। सबसे पहले यहाँ पे लिखा बिहार है ना स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड मेन पावर एजेंसी के माध्यम से राज्य सरकार के विभागों, कार्यालयों और निकाय में मेन पावर एजेंसी के माध्यम से कंप्यूटर तकनीकी है ना प्रोग्रामर सहित सेवा संविदा के आधार पर उपलब्ध कराई जाती है। संविदा क्या होता है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे, लेकिन ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेस बिहार बेल्ट्रॉन अगर अपने माध्यम की मदद से लेता है तो 60 साल तक आपको रहता है, आपको 60 साल तक निकालता नहीं। बहुत लोग बोलते हैं कि निकाल देता है, लेकिन बहुत सारे विभाग ऐसे हैं रेयर केस में निकाला जाता है, नहीं निकाला जाता मतलब बहुत कम, ठीक है ना। अब मान ली काम नहीं आएगा तो दिक्कत होगा ही ना। उपयुक्त अभ्यर्थियों का रजिस्ट्रेशन बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट है ना डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा कराया जाता है स्टूडेंट। अब यहाँ पे समझते हैं, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देखिए इसमें क्या क्या योग्यता मांगा जा रहा है। शैक्षणिक योग्यता क्या है, कौन भर सकता है स्टूडेंट यहाँ पे, तो सारे बच्चे भर नहीं पाएंगे। किसमें कौन कौन बच्चे भर पाएंगे, तो जिनके पास बीटेक है वो भर पाएंगे, है ना, और बीटेक भी वो कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए, यानी तो एमसीए है। कोई बोलेगा सर मेरे पास बीए का डिग्री है, ठीक है, तो भर पाएंगे, नहीं भर पाएंगे। कोई बोलेगा नहीं सर मेरे पास बीएससी का डिग्री है, तो नहीं भर पाएंगे। बीई होगा लेकिन साइंस से होगा तभी, सीएस से होगा तब भर पाएंगे। एमसीए होगा, बीएससी इंजीनियरिंग होगा, खाली बीएससी जैसे मैथ ऑनर्स लेकर किए तो वो भी नहीं भर पाएंगे स्टूडेंट। एमएससी आईटी होगा तो भर सकते हैं यहाँ पे। मतलब कंप्यूटर साइंस इसमें होना ही चाहिए, मतलब जब है ना प्रोग्राम मतलब सीएस ब्रांच के लिए है, ठीक है ना। चाहे बीसीए हो है ना सॉरी एमसीए हो यानी तो बीटेक होगा चलेगा, लेकिन सीएस ब्रांच जैसे कोई बोलेगा मैकेनिकल वाला तो मैकेनिकल वाला भी भर नहीं पाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा हो उम्र सीमा 1/8/2024 से लेके
मतलब सकते हैं कि 21 साल से 59 साल के बीच का कोई भी कंधा भर सकता है। मान ली मेरा 25 हुआ तो हम भर सकते हैं, आपका अगर 24 हुआ तो भर सकता है, आपका 40 हुआ फिर भी भर सकते हैं, कोई भर सकते हैं। आरक्षण, सभी अधियाचनों में राज्य सरकार का आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा तथा रोस्टर के अनुसार अभ्यर्थियों को प्रेषित कराया जाता गया। ठीक है ना। आरक्षण का जो बोला जा रहा है स्टूडेंट, उसी हिसाब से यहाँ पे लिखा हुआ। सेवा शर्तें, निर्धारित सेवा शर्तों के साथ चयनित अभ्यर्थी एजेंसी के इकरारनामा करेंगे। निगम चयनित सेवा प्रदाता द्वारा प्रेषित अभ्यर्थी बेल्ट्रॉन की अधियाचना करने वाले कार्यालयों में उनकी आवश्यकता अनुसार तथा उनके निर्देश में अर्थात वाय शर्तों पर कार्य करेंगे। स्टूडेंट जो शर्त लागू रहेगा उस पर कार्य करेंगे। यहाँ पे देखो, सबसे पहले समझिएगा, यहाँ पे आपको 11/11/2024 इट मीन्स कल से है ना, सोमवार से आपका ये लिंक आपका है ना एक्टिवेट कर दिया जाएगा और इसमें आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। कौन फॉर्म भर सकता है ना, MCA या नहीं तो BTech कंप्यूटर साइंस के जो भी बच्चे हैं वो भर सकते हैं। इसमें फॉर्म भरने में क्या पैसा लगेगा स्टूडेंट, यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है तो सभी अभ्यर्थियों को रजिस्ट्रेशन शुल्क के रूप में 1000 रुपये लगेगा। सभी विद्यार्थियों को ओनली 1000 रुपये लगेगा, ओनली नहीं बोल सकते, 1000 रुपये लगेगा। और किन को 250 रुपये यहाँ पे लगेगा, तो यहाँ पे देखिए महिला कैंडिडेट को 250 रुपये लगेगा, अनुसूचित जाति का, अनुसूचित जनजाति दिव्यांग अभ्यर्थी को 100 रुपये आपको लगेगा। और 40 या उससे अधिक के लिए 40% 250 रुपये दे होगा। मतलब देखिए समझिएगा, सबसे पहले अगर कोई दूसरा स्टेट से है और आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो 1000 रुपये लगेगा। अगर मान ली कोई भी कास्ट से बिलोंग करते हैं और लड़का है तो आपको 1000 रुपये लगेगा। ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पे क्या बोला है, केवल बिहार राज्य के महिला केवल बिहार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या दिव्यांग के लिए 250 रुपया है स्टूडेंट। ठीक, यहाँ पे चलिए अब यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे देखिए अभ्यर्थी उपयुक्त परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त विभिन्न बैंकों द्वारा निर्धारित चार्ज भी देना होगा। मतलब अलग से बैंक का जो चार्ज करता है बैंक का चार्ज कटेगा, जिससे ऑनलाइन भुगतान के क्रम में बैंकों द्वारा स्वतः बैंक चार्ज के रूप में ले लिया जाएगा। आवेदक द्वारा फोटो, हस्ताक्षर, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, वैध जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र आदि अपलोड करना होगा। अभ्यर्थी की चयन परीक्षा CBT आधारित, मतलब MCQ में जो CBT कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होगा उसके आधार पर होगी। मतलब आपको जो एग्जाम लेगा उसी के बेस पे, इसमें टाइपिंग नहीं होगा। इस परीक्षा में केवल 100 वस्तुनिष्ठ मतलब 100 MCQ प्रश्न रहेंगे स्टूडेंट। प्रत्येक प्रश्न 1 मार्क्स का, प्रत्येक प्रश्न क्या रहेगा, 1 मार्क्स का रहेगा। ठीक है। और यहाँ पे जिसमें निगेटिव मार्क्स का प्रावधान नहीं होगा, जिसमें निगेटिव मार्क्स कतई नहीं रहेगा। ठीक है ना। निगेटिव मतलब अगर जो आप गलत करते तो नंबर नहीं कटेगा। दस्ता परीक्षा इग्नू की MCA सिलेबस के आधार पर होगा। अभी इग्नू क्या, इंदिरा गांधी है ना नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है। और ये क्या है, ओपन यूनिवर्सिटी मतलब आप मतलब जैसे होता है रेगुलर यूनिवर्सिटी होता है, डिस्टेंस यूनिवर्सिटी, तो ये डिस्टेंस यूनिवर्सिटी है। तो इसका जो सिलेबस MCA में जो रखा गया है, जैसे डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए NIOS था ना, है ना, उसी तरीके से इग्नू का सिलेबस जो है MCA में वो आपको उसके आधार पे आपको पढ़ाई करना है और उसी बेस पे आपको एग्जाम, वो क्या क्या सिलेबस रहेगा मैं इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा, बस अंत तक बने रहिए। हो गए। चयन हेतु अब कट ऑफ मार्क्स पर निर्धारित होगा, उसी के हिसाब से कट ऑफ मार्क्स बनेगा स्टूडेंट है। ठीक है। निर्धारित दस्ता परीक्षा स्तर महिला, अनुसूचित जाति, जनजाति प्रत्येक स्तर के मूल्यांकन 10% तथा दिव्यांगों अभ्यर्थियों को 40% का प्रमाण पत्र 15% अधिनियम अधिमानता दी जाएगी। मतलब छूट के बाद बोला गया है कि अगर आपको यहाँ पे महिला है अनुसूचित तो 10% आपको मिलेगा, दिव्यांग के लिए 40% मिलेगा स्टूडेंट। ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे लिखा गया। इसको हम PDF जो है ना, आप जैसे जैसे हम डाउनलोड किए आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। ऐसे हम डिस्क्रिप्शन में भी लगा देंगे यहाँ पे। ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे लिखा सेवा प्रदाता एजेंसी रजिस्टर्ड तथा गुणवत्ता परीक्षा अभ्यर्थी का पैनल है ना संधारित करेगा। अधियाचना प्राप्त होने के बाद इस पैनल में अभ्यर्थियों को सेवा की मांग की जा सकती है। इसका क्या मतलब होगा कि अगर अभी आप पास कर जाते हैं तो तुरंत आपको जॉब नहीं लगेगा, पैनल में रखा जाएगा। जैसे ही अधियाचना मतलब मांग आएगी वैसे आपको भेज दिया जाएगा। ठीक है। सेवा देने हेतु इन अभ्यर्थियों को एजेंसी परस्पर स्वीकार एग्रीमेंट करना होगा। एकरारनामे में व्यवस्था अभ्यर्थी अधियाची विभागों को नियुक्त का आधार नहीं होगा। ठीक है। तो इस तरीके से स्टूडेंट यहाँ पे एक और बहुत अच्छा चीज़ें लिखा हुआ है, इसको ध्यान दीजिएगा।
देखा, ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने के आवेदकों को द्वारा निर्देशानुसार फॉर्म भरे जाएंगे एवं कागजात प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। जो भी कागजात प्रमाण पत्र लोड मांगा है वो आपको लिखा हुआ। उम्मीदवार को फॉर्म भरने के लिए सावधानी बरतनी चाहिए। अपूर्ण एवं गलत कागजात वार्नित स्थान अपलोड नहीं करेंगे। और बहुत ऐसा होता है कि मान लीजिए कि कास्ट सर्टिफिकेट के जगह पर रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट मतलब आवासीय डाल दिया रेसिडेंशियल, तो ये उल्टा पुल्टा डाल देते हैं। ये बोला है कि उसी हिसाब में अगर उसे डालते हैं तो ये मान्य नहीं होगा, देख के आपको डालना है। ठीक है यहाँ पर ना, ठीक है। हो सकता है ऑप्शन एडिट का ऑप्शन दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता, इसलिए आपको बढ़िया से ध्यानपूर्वक डालना। अपूर्ण एवं है ना गलत कागज वर्णित स्थान पर अपलोड नहीं करने की स्थिति में आवेदन अस्वीकार कर दिए जाएंगे। मतलब अगर आप गलत डालते हैं तो उसमें फॉर्म को आपको रिजेक्ट भी कर दिया जा सकता है। ठीक है ना। अब यहाँ पे बोला समय समय पर इस संबंध में वेबसाइट यहाँ पे जो बिहार बेल्ट्रॉन का है उस पर आप देखते रहिए, प्रकाशित की जा सकती है। एडमिट कार्ड पर परीक्षा की तिथि एवं केंद्र अंकित होगा। मतलब अगर आप इस पे जाते हैं तो आपको पता चलते रहेगा इस वेबसाइट पे कि आपको एडमिट कार्ड कब आ रहा है और परीक्षा कहाँ पे, वो सब चीज़ें इसमें बोल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, इसका हेल्पलाइन नंबर है। तो ये स्टूडेंट यहाँ पे ये आपका जारी किया गया था लेटर, और ये था। अब इसका सिलेबस क्या रहेगा, कैसे एग्जाम होगा, तो CBT के आधार पर ये चयनित किया जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे। अब इसका सिलेबस क्या रहेगा, तो चलिए सिलेबस के बारे में हम लोग जानते हैं। सिलेबस इसका देखिए स्टूडेंट यहाँ पे ये रहेगा, ये वाला देखिए सिलेबस यहाँ पे ये रहेगा। आप यहाँ पे MCA का सिलेबस हम यहाँ पे निकाल लिए यहाँ पे। ठीक है, सिलेबस क्या रहेगा, तो सिलेबस देखिए यहाँ पे सेमेस्टर 1 वाला जो भी सिलेबस रहता है, बेसिक चीज़ें यहाँ पे। डिजाइन एंड एनालिटिक्स रहेगा स्टूडेंट यहाँ पे। डिस्क्रिप्ट मैथ रहेगा यहाँ पे। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रहेगा यहाँ पे। प्रोफेशनल स्किल एथिक्स रहेगा। सिक्योरिटी रहेगा स्टूडेंट। DA रहेगा। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग लैब रहेगा स्टूडेंट यहाँ पे। तो ये सारा चीज़ें रहेगा। डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क, ये सब बहुत सारे एग्जाम में ऐसे भी आता है स्टूडेंट यहाँ पे। ठीक है, अब मतलब इसमें सारा कंप्यूटर, अगर आप कंप्यूटर का पढ़ाई ढंग से किया ना तो कंप्यूटर वाला एग्जाम पास कर पाएंगे। बात समझ में आ रहा है ना आप। तो इस तरीके से आपको पूरा ये सिलेबस यहाँ पे देख लीजिएगा। यहाँ पे टोटल 4th सेमेस्टर का सिलेबस है, और उसी के बेस पे आपको कंप्यूटर एग्जाम लिया जाएगा CBT है ना, बिहार बेल्ट्रॉन प्रोग्रामर के तौर पर। बिहार बेल्ट्रॉन में और भी बहुत सारे विभाग है जिसमें जॉब आते रहता है, जैसे IT बॉय है, स्टेनोग्राफर है, ठीक है ना, और भी अलग अलग टाइप का विभाग है, डेटा एंट्री ऑपरेटर है, कई सारे विभाग और एक दो विभाग है जिसका मैं अभी नाम नहीं जान पा रहा हूँ, मतलब नहीं मेरे ख्याल में है, लेकिन बहुत सारे विभाग है इसमें काम करते हैं स्टूडेंट अपन। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना मतलब फॉर्म को भर सकते हैं, और फॉर्म जैसे ही कल लिंक एक्टिवेट होता है तो मैं इस चैनल पे एक स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि फॉर्म को आप कैसे भर सकते हैं, कैसे पेमेंट मेथड कर सकते हैं, वो सारे डिटेल से मैं समझाऊंगा स्टूडेंट। आई होप ये चीज़ें सभी को भेजिए, जिनको अगर MCA रहेगा जरूर वो देखेंगे और आप फॉर्म भरेंगे। काफ़ी अच्छा नौकरी, इसमें पेमेंट भी लगभग 30+ मिलता है स्टूडेंट। डेटा एंट्री ऑपरेटर में 18-17 मिलता है इसमें, लेकिन पेमेंट अच्छा मिलता है स्टूडेंट, इसीलिए आपको इसको करना चाहिए। और ये आपको एज एक तरह से गवर्नमेंट जॉब की तरह हो जाता है। 60 साल आपको भले आपको सारा फैसिलिटी नहीं दिया जाए, ठीक है, लेकिन आपको एक तरह से रिटायरमेंट नहीं मिलेगा, बट आपको एक तरह से मतलब अगर आप बिहार झारखंड में एक अच्छा नौकरी चाहते हैं, सॉरी बिहार झारखंड बोल रहे हैं, बिहार में एक अच्छा नौकरी चाहते हैं तो उसके लिए आप ये चीज़ें आप कर सकते हैं। आई होप ये इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, और इस इन्फॉर्मेशन को जिनको ज़रूरत है ज़रूर शेयर करिएगा ताकि आपका मदद मिल पाए। थैंक यू।